First of all, good afternoon to everyone. And today we will discuss about two more models. One is spiral model and another one is your prototype model. So these two models we are going to discuss about today. So we will start with the spiral model. तो स्पाइरल नाम से ही आप देख रहे हैं कि अगर फिगर दिख रहा होगा आपको तो स्पाइरल का मतलब जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना ये इस तरह स्पाइरल बाइंडिंग इसी को स्पाइरल चीज बोलते हैं तो दैट इज द यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे वैसा ही कुछ मॉडल है ये जो बताता है आपका कि ये कैसे ऐसे देखिए इसका ऐसे चलता है स्पाइरल मॉडल मतलब इट इज काइंड ऑफ आइटरेटिव मॉडल and there are many phases we will discuss each phases differently तो स्पाइरल मॉडल है क्या एक्चुअली में जब हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर नहीं होती हैं तब मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हमें क्लियर नहीं होती है और जब हमें सॉफ्टवेयर जल्दी चाहिए होता है मतलब टाइम कम चाहिए हमें और एज वेल एज जहां पर रिस्क बहुत कम हो एक फैक्टर इसमें आता है रिस्क एनालिसिस का कि इसमें रिस्क एनालिसिस भी की जाती है तो दिस मॉडल इज वेरी गुड मॉडल फास्ट मॉडल क्विक मॉडल बट एंड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा तो स्टार्ट करते हैं देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें इट इज प्रपोज्ड बाय बोहेम ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था इस मॉडल को इट इज एन इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक आइटरेटिव फीचर होता है एंड इट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट मॉडल और इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड विन विन स्पाइरल मॉडल ठीक फिर डायग्राम पे आइए ठीक है डायग्राम से ही समझते हैं तो इसमें कुछ फेजेस होते हैं कितने फेज दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स हैं आपके इस मॉडल के जो कि आइटरेटिव नेचर में चलते रहते हैं अब हम देखते हैं वो क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है ये है इसके स्टेप्स सबसे पहला है कस्टमर कम्युनिकेशन सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट इज योर कस्टमर कम्युनिकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्पेलिंग गलत है डायग्राम में ये लिसन लिखा हुआ है ठीक है तो या लाइसन है पर यहाँ पर कस्टमर कम्युनिकेशन समझिए दिस फेज इज योर कस्टमर कम्युनिकेशन अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाहूँ लाइक दिस तो दिस फेज इज योर कस्टमर कम्युनिकेशन फेज और दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट दिस पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट फिर कस्टमर कम्युनिकेशन में क्या होता है फर्स्ट फेज है ये फर्स्ट स्टेप है वी कंपनी टॉक्स टू द कस्टमर कि आपको चाहिए क्या व्हाट डू यू वांट और वो कम्युनिकेशन होता रहता है उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट फेज है प्लानिंग का ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बन रहा है नेक्स्ट फेज है आपका प्लानिंग का नेक्स्ट फेज इज योर प्लानिंग ठीक प्लानिंग में क्या करते हैं हम प्लानिंग में वी एस्टिमेट अबाउट आवर कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी हमारा बजट कितना होगा हम कितने शेड्यूल में दे देंगे कितने हमें एफर्ट चाहिए कितने डेवलपर्स चाहिए ये सारी चीजें और क्या क्या फ्रेमवर्क चाहिए जिस फ्रेमवर्क पे हम प्रोग्राम बनाएंगे या डिजाइनिंग कैसे करनी है वो सारी चीजें आ जाती है प्लानिंग में ठीक तो ये प्लानिंग हुआ आपके फर्स्ट फेज का प्लानिंग हो गई जैसे कि फिर उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट फेज आपका रिस्क एनालिसिस फिर रिस्क एनालिसिस तक गए रिस्क एनालिसिस में हमने क्या किया यहाँ पर देखिए रिस्क एनालिसिस चल रहा है रिस्क एनालिसिस क्या होता है रिस्क इज दैट कंडीशन कि कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे कि आपका हिंड्रेंस पैदा हो जाता है मतलब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने सोचा भी नहीं था और वो चीजें आ जाती हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है सपोज कुछ डेवलपर्स हैं आपके और जो वाकई में काम कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ डाउन हो गई या फिर वो छुट्टी ले लिया उन्होंने तो आप उतना टाइम पे काम नहीं कर पाए तो आपका टाइम बढ़ गया ठीक या फिर आपने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग में ऐसा कर दिया अननोइंगली ठीक
जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। और अगर आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो वो भी आपके कॉस्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, टेस्टिंग में आसानी नहीं होगी, टेस्टिंग आपकी खराब हो जाएगी। तो वो सारा चीज रिस्क एनालिसिस में यहाँ पर वही सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। रिस्क एनालिसिस में आप कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क that will be added to your budget, and that then your पूरा जो प्रोडक्ट है उसका बजट आपका निखर के आता है। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस में हम इम्पैक्ट ऑफ रिस्क को बजट में ऐड करते हैं। वो भी एक काइंड ऑफ कॉस्ट होगा कि हम ये भी कॉस्ट लेके चल रहे हैं, और वो फाइनल प्रोडक्ट की आपकी कॉस्टिंग आएगी। ठीक, तो ये हमने फिर रिस्क एनालिसिस किया। देन वी मूव ऑन टू इंजीनियरिंग। हमने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अब यहाँ तक आपने रिस्क एनालिसिस पोर्शन एक और ऐड कर दिया। प्लानिंग हो गया आपका। हाँ, ये जो फर्स्ट फेज था, ये वाला, ये जो सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज में एसआरएस बनता है। फर्स्ट फेज में एसआरएस बनता है। मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक बार एसआरएस बन गया, फिर आपने प्लानिंग की, फिर रिस्क एनालिसिस किया, ठीक, फिर डिजाइन की। इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पर डिजाइन। ठीक है, डिजाइन मतलब वही, अगर आप कौन कौन से डायग्राम बना रहे हैं, जैसे जावा में बना रहे हैं तो क्लास डायग्राम बनाएंगे, यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, या ये सारी चीजें आपकी डिजाइनिंग में आती हैं। ठीक, डिजाइन में आपका कई सारी चीजें आती हैं, उसकी बात तो बाद में करेंगे। फिलहाल डिजाइनिंग आपने कर ली। इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पर डिजाइनिंग हो जाती है। देन आपका कौन सा फेज आता है? कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज। कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज में कोडिंग आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, और उसके बाद उसको डिप्लॉयमेंट भी किया जाता है। कहाँ पर? एट कस्टमर साइट। मतलब मैं अगर कस्टमर हूँ तो मेरे लैपटॉप में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब बन चुका है। ठीक, अब ये, लेकिन ये फर्स्ट फेज चल रहा है अभी, मतलब एक अभी सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है इसमें, सिस्टम इवोल्यूशन का। कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज तो समझ में आ गया होगा कि भाई हमने कोडिंग, टेस्टिंग और वो कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक, तो रिलीज में वर्जन निकल के आ गया, मान लीजिए कुछ भी। ठीक, अब सिस्टम इवोल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन फेज तक, इस पॉइंट तक यूजर के पास पहुंच चुका है, यूजर के पास सॉफ्टवेयर पहुंच चुका है, मतलब कस्टमर के पास सॉफ्टवेयर पहुंच चुका है। उसके बाद सिस्टम इवोल्यूशन में क्या होता है कि कस्टमर अपना फीडबैक देता है, किसको? कंपनी को। उस फीडबैक में वो ये बताता है कि चेंजेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इफ इट इज अप टू द मार्क, और आई नीड समथिंग मोर आउट ऑफ इट। ठीक, तो दैट कम्स अंडर योर सिस्टम इवोल्यूशन। यहाँ पर अब जाके एक सर्किल खत्म हुई। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से ड्राइंग, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक, एसआरएस बना, एसआरएस बना। ठीक है, एसआरएस बनने के बाद प्लानिंग की गई कि कॉस्टिंग कितनी है, फिर रिस्क भी ऐड किया गया उसमें, उसको टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक, और प्लानिंग में हमें फ्रेमवर्क और ये सारी चीजें पता चल गई, रिक्वायरमेंट पता चल गई एसआरएस के थ्रू। उसके बाद हमने डिजाइनिंग की, डिजाइनिंग के बाद हमने कोडिंग की, टेस्टिंग की, फिर उसको कस्टमर के साइट पर इंस्टॉल भी करा दिया, डिप्लॉयमेंट हो गया, फिर कस्टमर ने फीडबैक फॉर्म भेजा। ठीक, यहाँ पर आपका एक आइटरेशन खत्म होता है। अब उसके बाद ये चलता रहता है, यही सेम प्रोसेस, ये सारे 6-7 जितने भी स्टेप्स हैं ये इवोल्व चलते रहते हैं, पूरा देखिए चलते रहेंगे। फिर दोबारा से जो चेंज आए थे, फिर उसको चेंजेस, फीडबैक पर ही डिपेंड करेगा कि कब आपका ये स्पाइरल मॉडल खत्म होना है। एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन देयर इज नो नीड टू चेंज और एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर कस्टमर विल गेट टोटल सेटिस्फैक्शन। दिस इज द एंड पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो दिस मॉडल इज वेरी गुड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स, and it is also good for large softwares. It is also good when users requirements are not clear, क्योंकि अगर क्लियर होती तो बार बार वो चेंज नहीं करता, या फिर changes are very frequent and it is also fast, ये फास्ट काम करता है ये मॉडल आपका। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? जाहिर सी बात है कि रिस्क एनालिसिस में आपके जो बंदे होने चाहिए वो काफी इंटेलेक्चुअल नहीं कहेंगे मैं, काफी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनको रिस्क निकालने में।
कि वो सही बजट निकाल पाए। ठीक, एक तो ये फैक्टर आता है। अच्छा, ये अलग कैसे है एसडीएलसी और उन सबसे? देखिए क्या क्या चीजें आ गई आपके पास। एक तो रिस्क आ गया कि रिस्क को भी ऐड किया गया आपके मॉडल्स में। ठीक, एक फीडबैक आ गया, ये फीडबैक ये डिफरेंट है। सिस्टम इवोल्यूशन मतलब कस्टमर्स फीडबैक बेसिकली। ठीक, बाकी सब सारी चीजें तो सेम थी। ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये हो गई आपकी डिजाइन, ये हो गई कोडिंग टेस्टिंग। ठीक, यही होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। पर ये दो चीजें हैं जैसे रिस्क एनालिसिस एंड सिस्टम इवोल्यूशन, ये चीज ऐड हो गई और ये इंक्रीमेंट वो है, बढ़ती रहती है। और हर एक रिलीज में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलीज 1, रिलीज 2, क्लियर कर देता हूँ ड्रॉइंग। ये जो है रिलीज 1, फिर रिलीज 2, फिर रिलीज 3, फिर रिलीज 4। ठीक, मतलब कि कितने ही आपने सॉफ्टवेयर को इनहेंस करते गए तो जो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपने रिस्क में गड़बड़ी कर दी एनालिसिस करने में, जो भी रिस्क एनालिस्ट हैं उन्होंने अगर गड़बड़ी कर दी, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो बेकार आएगा। ठीक, तो ये बहुत ही फैक्टर है। इसका डिसएडवांटेज ये कि जो रिस्क एनालिसिस्ट होंगे वो काफी वो होने चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट की कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन शुड बी हायर एंड गुड। So this is all about your spiral model. Now we will see points one by one. Okay, क्या क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। तो स्टेप्स थे इसके यही, कस्टमर कम्युनिकेशन जिसमें SRS निकल के आता है, देन प्लानिंग जहां पर कॉस्ट, एफर्ट, साइज, शेड्यूल का एस्टिमेशन किया जाता है, कॉस्ट, एफर्ट, साइज, शेड्यूल, एस्टिमेशन। फिर आते हैं आपके रिस्क एनालिसिस, तो एन एक्सट्रीम कंडीशन विच लीड्स टू रॉन्ग पाथ इज कॉल्ड एज रिस्क। ठीक, तो पहले बजट कैलकुलेट होता है, फिर रिस्क इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, एंड देन टोटल कॉस्टिंग आपकी आती है। मैं क्लियर, ये ड्राइंग क्लियर कर दूं। और ठीक, तो पहले बजट, फिर रिस्क इम्पैक्ट एंड देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आता है आपका। उसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है डिजाइन बेसिकली, जो आप डिजाइन जो डिजाइनिंग आप कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्ट एंड रिलीज, जिसमें आपका कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट ऑन कस्टमर साइड आपके। फिर कस्टमर इवोल्यूशन, जिसमें आ जाता है आपका क्वालिटेटिव फीडबैक to improve the functionality of the product. Basically, if a customer wants some changes, any change, then it can tell that it is not the final product that I want, I need some changes, so give me that changes. तो भाई फिर वो फिर से उसी प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है ये चीजें। ठीक, तो ये है आपका। हाँ, और ये डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, रिलीज एंड इवोल्यूशन, और ये चलता रहता है। कब, व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, जब डिलीवरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, मतलब जल्दी चाहिए, प्रोजेक्ट इज लार्ज, रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, चेंजेस मे रिक्वायर एट एनी टाइम। और इसका ठीक है एडवांटेजेस क्या है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस होती है इसमें। ठीक, डिसएडवांटेजेस कॉस्टली है, और यही रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली पर्टिकुलर एक्सपर्टीज, और डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। अगर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पर चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर इस मॉडल को यूज़ करना अननेसेसरी हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। ये पूछा जाता है हर जगह, क्वेश्चन तो आता ही है इसमें, आपके कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज स्पाइरल मॉडल एंड व्हाट, क्या डिफरेंस है इसमें। तो इसमें आ जाता है कि भाई फीडबैक हमें मिलता है कस्टमर से ही, उसकी रिक्वायरमेंट्स तब जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक हम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्पाइरल मॉडल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द आवर प्रोटोटाइप मॉडल। इट इज अनदर काइंड ऑफ मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। सो वी हैव स्टडीड हाउ मेनी मॉडल्स टिल। हमने सबसे पहले देखा था एसडीएलसी। एसडीएलसी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव मेनी मॉडल्स। पहला था हमारा वाटरफॉल मॉडल,
then we have studied about RAD model, rapid application development model, then we have seen spiral model, और उसके बाद आपका प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें कोई हियरार्की नहीं है कि कौन, आप जाएंगे देखेंगे कि कौन पहले आया था, किस सन में आया था, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो ये ईच मॉडल्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट बेसिकली ऑल आर सेम। मतलब SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो डिफरेंट है, सेम नहीं है फिलहाल। प्रोटोटाइप मॉडल में कब हम यूज करते हैं, लिखा है व्हेन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर इट इज यूज्ड टू फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर देन इट इज यूज्ड टू फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स। ठीक, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, इट इज ऑल्सो आइटरेटिव मॉडल जस्ट लाइक स्पाइरल मॉडल। ठीक है, बट it is only used to finalize the requirements। ठीक, मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं, प्रोटोटाइप से ही मतलब समझिए कि जब आप मेथड प्रोटोटाइप या प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो व्हाट इज प्रोटोटाइप। कोई सी में अगर आप प्रोग्राम बनाया होगा आपने, तो सी में फंक्शंस होते हैं, एंड फंक्शंस देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। वन इज योर, मतलब कितने तरीके से आप देखते हैं किसी प्रोग्राम में एक किसी फंक्शन को। तो देयर आर 3 थिंग्स, पहला होता है उसका प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप, दूसरा होता है उसका डेफिनेशन, तीसरा होता है उसकी कॉलिंग। ठीक, तो प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप इज जस्ट एन आइडिया कि what is the return type, what is the name of your function, how many parameters are there। ठीक, that's it, not what is that function is going to gonna do। ठीक, वो आपकी डेफिनेशन होती है। प्रोटोटाइप क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, अच्छा ठीक है ये कुछ फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका नाम ये इतने पैरामीटर्स है, दैट्स इट। ठीक, हेडर जो उसको बोलते हैं। तो दैट प्रोटोटाइप इज नॉट कंप्लीट पिक्चर। ठीक, वही यहाँ पर भी है, प्रोटोटाइप एक आइडिया हो गया आपका, या फिर मॉक हो गया, या फिर उसका सिमुलेशन हो गया छोटा सा। ठीक, तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट पता करनी है किसी कस्टमर की कि इसको चाहिए क्या, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम उसको मॉक दे देंगे या एक मॉडल बना के दे देंगे, या छोटा सा उसका रूप कह लीजिए कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, वहां पर प्रोटोटाइप मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी देखिए ये पॉइंट्स है, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहले तो लिसन टू कस्टमर, वही कस्टमर कम्युनिकेशन विद द कंपनी और डेवलपर्स। ठीक, उसका आउटपुट आएगा आपका SRS। फिर क्विक डिजाइन एंड टेस्टिंग मॉकअप्स, तुरंत मतलब क्विक डिजाइन एंड टेस्टिंग मॉकअप्स विद द हेल्प ऑफ वेरी कॉस्टली टूल्स की जो बहुत जल्दी डिजाइन और टेस्ट कर दे। उसके बाद मतलब इसमें आपका कोडिंग दिया गया, आपने एक मॉड्यूल छोटा सा तैयार कर लिया जो कि सिमिलर बिहेवियर है आपके फाइनल प्रोडक्ट का, या फिर जो आप चाहते हैं। ठीक है, एक कस्टमर जो चाहता है। फिर क्या, प्रोटोटाइप सिस्टम प्रोडक्ट, इसका आउटपुट आया प्रोटोटाइप सिस्टम प्रोडक्ट। इस स्टेप का जो कलर्ड है वो आपके स्टेप्स हैं, और जो सिर्फ लिखा हुआ है वो उसके आउटपुट है। ठीक, प्रोटोटाइप सिस्टम एंड प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि हमने एक प्रोग्राम बना दिया जो कि पूरा फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मौका, वो क्या क्या कह सकते हैं, मॉडल तैयार कर लिया उसका अपने सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो वो सिर्फ तैयार होता है इसमें। फिर उसके बाद वो कस्टमर को मिल जाता है, और कस्टमर इवोल्यूशन का अब फेज आता है, कस्टमर इवोल्यूशन का, वो होता है फीडबैक। ठीक, अब फीडबैक में फीडबैक फॉर्म भरता है वो। ठीक, एवरी जो कस्टमर होगा फीडबैक फॉर्म भरेगा और आपकी कंपनी को देगा, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो जब चेंजेस नहीं होंगे उसमें, जब चेंजेस नहीं होंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, मतलब ठीक है मिल गया, अदरवाइज ये भी आइटरेशन में चलता रहता है। it is also like a spiral model, but there is no risk estimation and no planning of or anything else like that. It is only to produce a prototype। Okay, so whenever we are going to प्रोटोटाइप जब भी बनाना होगा तो हम प्रोटोटाइप मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे, इस मॉडल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा और बिग पिक्चर है ये देख लीजिए अगर आपको दिख रहा हो तो। ये फ्लो गया है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिसीजन लेंगे हम, दो हैं इसके,
प्रोटोटाइप हमने बना दिया, ठीक। फिर कस्टमर का इवोल्यूशन हुआ, अगर कोई सजेशन है तो इधर गया, ठीक। और फिर से ये चलता रहता है, ये स्टेप, तो ये आइट्रेशन में चल रहा है ये सारी चीजें, ठीक। और जब एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार किया जाएगा। मतलब प्रोटोटाइप जब क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई, और उसके बाद फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे ही, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग, ये डॉक्यूमेंट में भेज भी दूंगा आपको। तो ये सिंपल था। अब इसके भी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसका काम ही यही है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस को ही परफेक्ट बना करके उसके बाद फिर हम काम करते हैं इसमें, ठीक। और इट सपोर्ट्स अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, errors can be detected much earlier as the system is made side by side, ठीक है। और there are some disadvantages too। क्या है कि अगर प्रोटोटाइप आपका जो बनाया था वही बेकार हो गया और somehow कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक, तो आपका पूरा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बेकार है। समझ में? प्रोटोटाइप जो बना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सब डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक। कि एन अनस्टेबल बैडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोटाइप ऑफन बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। क्योंकि जब उसको ही एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर ने उसी प्रोटोटाइप को जो कि बैडली और इम्प्लीमेंटेड था, तो योर प्रोडक्ट विल बी बैड, ठीक। और इसमें क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं। डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, इसमें एस्टिमेशन नहीं होता कुछ भी शेड्यूल का, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक। प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक। स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस है। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो दो चीजें हमने देखी आज, स्पाइरल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में बेसिकली ये स्टेप्स है, लिसन टू कस्टमर्स, ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, लिसन टू कस्टमर, ठीक। उसके बाद आउटपुट आया एसआरएस, उस एसआरएस से डिजाइन और टेस्टिंग हुई यूजिंग ऑटोमेटेड एंड क्विक टूल्स एंड वेरी एक्सपेंसिव टूल्स, ठीक। उसके बाद इसका आउटपुट आया, हमने प्रोटोटाइप बन गया, मतलब इसमें एक मॉक बना लिया, मॉडल तैयार कर दिया, फिर कस्टमर को दे दिया। अब कस्टमर इवोल्यूशन क्या करेगा, फीडबैक, और दिस फीडबैक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसको यहाँ नहीं लाते, क्योंकि लिसन टू कस्टमर्स तो हो ही चुका था। अब ये फीडबैक क्या होगा, ये लूप आपका चलता रहेगा, और जब कस्टमर फीडबैक देगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका बनने के लिए आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक। तो ये दो मॉडल्स थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है? आज के लिए बस इतना ही। आई हैव 9 मिनट्स लेफ्ट, तो ये 9 मिनट, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ